Hello, welcome everyone to the online platform of SV Academy, Ravlamandi. This is the video related to 10th class Social Science Political Chapter number 6 Central Government. तो प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो किस टाइप का होता है, उसके पास में क्या क्या पावर है वो पढ़ा था। तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में कि प्राइम मिनिस्टर के पास में क्या क्या पावर होती हैं, उसके पास में जो इलेक्शन प्रोसीजर उसका क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो प्राइम मिनिस्टर होता है। जो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे इंडिया के वो एक्चुअल हेड होते हैं। क्या होते हैं? एक्चुअल हेड। इन्हें एक्चुअल हेड कहा जाता है। प्राइम मिनिस्टर इज द एक्चुअल हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इन इंडिया। क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नॉमिनल हेड होते हैं, क्योंकि एक्चुअल पावर जो होती है वो किसके पास में होती है? प्राइम मिनिस्टर के पास में एक्चुअल पावर जो है वो होती है। तो इसीलिए इन्हें एक्चुअल हेड भी कहा जाता है। तो इनका जो इलेक्शन प्रोसीजर है वो इनडायरेक्ट है। क्या है? इनडायरेक्ट इलेक्शन प्रोसीजर है इनका। मीन्स सबसे पहले एमपी जब वो सिलेक्ट किए जाते हैं, मीन्स अडल्ट फ्रेंचाइजी द्वारा। अडल्ट फ्रेंचाइजी, जो अडल्ट फ्रेंचाइजी होते हैं जिनकी एज मीन्स 18 ईयर्स हो जाती है, उनका वोटर आईडी कार्ड होता है, वो वोट करते हैं एमपीज को, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करते हैं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में जब फुल मेजोरिटी बन के गवर्नमेंट आती है तो उस पार्टी का एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्री डिसाइडेड होता है, वो सेलेक्ट कर लिया जाता है। फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू क्या है उसे सेलेक्ट कर लिया जाता है। बिकॉज हम प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली वोट नहीं करते हैं, हम एमपीज को वोट करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को वोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इलेक्शन प्रोसीजर प्राइम मिनिस्टर का। अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उसके लिए आपके पास में क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इफ़ यू वांट टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर देन यू हैव टू बी ए मेंबर ऑफ लोकसभा एंड यू आर द सिटीजन ऑफ इंडिया, यू आर नॉट मेंटली डिस्टर्ब और ए बैंकक्रप्ट आप नहीं होने चाहिए, और आपकी एज मिनिमम 30 ईयर्स है, जो आपकी एज है वो होनी चाहिए। लोकसभा का मेंबर जो होता है उससे लगभग वही क्वालिफिकेशन प्राइम मिनिस्टर के लिए भी हमें चाहिए। तो प्राइम मिनिस्टर के लिए ये हो गई हमारी क्वालिफिकेशन। टेन्योर जो होता है वो 5 ईयर्स का होता है, इनका भी टेन्योर 5 ईयर्स का है। ये जो लोकसभा के हेड भी होते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, तो इनके लिए क्वालिफिकेशन और इनकी जो सैलरी है वो क्या है गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड होती है। जो भी इनके अलाउंसेज होते हैं वो भी गवर्नमेंट द्वारा डिसाइडेड होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की सबसे पहले हम आज बात करेंगे पावर्स की। पावर्स क्या क्या है प्राइम मिनिस्टर के पास में, कि पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर है सबसे पहले, तो जो ये पावर है सबसे पहली पावर ये होता है हेड ऑफ लोकसभा। ये लोकसभा के हेड होते हैं। देखिए कि जब लोकसभा जो बनती है, जब पार्लियामेंट यानी कि बनती है, तो देखिए 545 सीट है जैसे हमारे इंडिया के अंदर। तो 545 सीट पे यानी कि जब इलेक्शन प्रोसीजर के थ्रू जब कोई चुन के आता है तो प्राइम मिनिस्टर ही यानी कि उनको क्या है उनका मेन हेड होता है। हालांकि जो स्वर्न दिलाता है वो प्रेसिडेंट दिलवाता है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ही जो है एक्चुअल हेड होता है, इसीलिए लोकसभा का इन्हें हेड भी कहते हैं। तो ये हेड ऑफ लोकसभा, क्योंकि जितने भी काउंसिल मिनिस्टर के मेंबर चुनते हैं तो वही चुनते हैं, इसलिए ये लोकसभा के हेड भी होते हैं। सेकंड नंबर पे पावर टू डिसॉल्व लोकसभा। देखो इनके पास में लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर भी होती है। ये लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, मतलब उसे भंग कर सकते हैं पार्लियामेंट के अंदर सेशन में। इसको ये भंग करने का इनके पास में पावर होती है। और ये आज तक 9 टाइम जो है लोकसभा वो डिसॉल्व हो चुकी है। 9 टाइम प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है विद द इंटररिलेशनशिप बिटवीन द प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की इंटररिलेशनशिप और प्राइम मिनिस्टर की इंटररिलेशनशिप के द्वारा जो है प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसॉल्व कर सकता है लोकसभा को। तो ये भी एक पावर है प्राइम मिनिस्टर की, जिसमें वो लोकसभा को डिसॉल्व करने की पावर इनके पास में होती है। तो थर्ड नंबर पावर जो है वो होती है मेकिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो बनाता है। तो देखिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने की पावर जो होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में होती है, क्योंकि ये लोकसभा का हेड होता है। और जब जो भी लोकसभा मेंबर चुने जाते हैं, क्योंकि 15% जो लोकसभा के मेंबर हैं वो डायरेक्टली क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जाते हैं। तो काउंसिल मिनिस्टर की जितनी भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर और डेप्यूटी मिनिस्टर, सारे की सारी क्या है उन काउंसिल मिनिस्टरों को बनाने का काम प्राइम मिनिस्टर के पास में भी होता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है इनको यानी कि जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बनाता है। तो जो हमारी फोर्थ पावर है जो वो ये है कि फोर्थ नंबर पावर डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज among the ministers।
तो जो मिनिस्टर्स के बीच में जो पोर्टफोलियोज है वो डिसाइड करता है। देखो पोर्टफोलियोज क्या होता है, पोर्टफोलियोज का मतलब होता है विभाग, मीन्स डिपार्टमेंट्स, क्या क्या डिपार्टमेंट है उनको यानी कि सिलेक्ट करता है। तो पोर्टफोलियोज का मतलब है डिपार्टमेंट। तो ये पोर्टफोलियो डिसाइड करता है डिपार्टमेंट के अंदर, मीन्स काउंसिल मिनिस्टर में जो भी मैंने आपको बताया अभी, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर है या डिफेंस मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, रेल मिनिस्टर है, ये सारे के सारे जो मिनिस्टर है वो डिसाइड करता है प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर के पास में पावर होती है कि ये पोर्टफोलियो डिसाइड करता है। तो ये 4th नंबर पावर है, डिस्ट्रीब्यूट द पोर्टफोलियो अमंग द मिनिस्टर्स, मेकिंग द इंटररिलेशनशिप, मेकिंग द इंटररिलेशनशिप between the president and council of minister। देखिए ये जो है ये इंटररिलेशनशिप बनाता है बिटवीन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट और काउंसिल मिनिस्टर के बीच में जो इंटररिलेशनशिप बनाने का काम करता है वो प्राइम मिनिस्टर करता है। क्यों करता है? क्योंकि जितने भी विभाग होते हैं उसमें यानी कि प्रेसिडेंट का भी मेन रोल होता है, तो प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर ये काम करता है और काउंसिल मिनिस्टर के साथ में इंटररिलेशनशिप बनाता है, ताकि ये जो काम है वो दोनों ही मिलके कर सकें। कोई भी बिल बजट पास करना है या कुछ भी जो भी है वो सारे के सारे काउंसिल मिनिस्टर में इंटररिलेशनशिप बनवाने का काम भी ये करता है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो काउंसिल मिनिस्टर के बीच में इंटररिलेशनशिप बनाने का काम भी ये करता है। उसके बाद में मेक द स्ट्रक्चर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो बनाता है, मतलब क्या क्या डिसाइड करना है, सारा के सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की ही होती है। प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड करता है क्या क्या स्ट्रक्चर है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में डिसाइड करने हैं, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं के पास में ही होती है। तो सुप्रीम हेड, ये सुप्रीम हेड भी होते हैं। देखिए प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो सुप्रीम हेड होते हैं, और क्योंकि सारी की सारी पार्लियामेंट है उनकी सारी की सारी पावर इन्हीं के पास में होती है, तो ये सुप्रीम हेड भी माने जाते हैं। जितने भी डिपार्टमेंट है उसके अंदर यानी कि सुप्रीम हेड जो माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास में एग्जीक्यूटिव पावर भी हैं, उनके पास में और भी बहुत सारी पावर होती हैं प्राइम मिनिस्टर के पास में, और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर इनके पास में होती हैं। तो ये प्राइम मिनिस्टर जो है उनको यानी कि डिसाइड करते हैं। तो मेकिंग द लॉ, ये लॉ भी बनाते हैं, और जितने भी डिपार्टमेंट हैं, और सेलेक्ट द डिपार्टमेंट, देखिए डिपार्टमेंट भी ये सिलेक्ट करते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं उनको ये सिलेक्ट भी करते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से रिलेटेड, ऐसे फाइनेंशियल डिपार्टमेंट में भी ये इनकी नौकरी देने का काम करते हैं। तो ये सारी की सारी जो पावर है प्राइम मिनिस्टर के पास में ही होती हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड हैं, और जितने भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनानी है या उनके पोर्टफोलियो डिसाइड करनी है, कितने मेंबर है, कहाँ कब रहेंगे, उनको डिसाइड करने की पावर भी इनके पास में ही होती है। तो ये प्राइम मिनिस्टर ये सारे के सारे जो डिसीजन है वो ये खुद ही लेते हैं, और वो सारे प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर काम करते हैं। तो प्रेसिडेंट के साथ में इंटररिलेशनशिप भी बनाते हैं ये। तो प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर जब इंटररिलेशनशिप बना के ये काम करते हैं, तो ये होगी हमारी प्राइम मिनिस्टर की पावर। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो एक्चुअल हेड है, तो उसी की जो है ये प्राइम मिनिस्टर की ये पावर होती है। तो वाइस प्रेसिडेंट के बारे में आपको बता रहा था, ये तो हो गया हमारा प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर की पावर मैंने आपको बताई है। अब देखो वाइस प्रेसिडेंट जो होता है, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन प्रोसीजर सेम है, मैंने आपको बताया था कि सेम ही इलेक्शन प्रोसीजर है और सेम ही क्वालिफिकेशन चाहिए प्रेसिडेंट वाली। लेकिन जब प्रेसिडेंट एब्सेंट है तभी उसकी एब्सेंट में ही वो जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो वर्क करता है। बाकी सारी की सारी पावर जो है उनके पास में सेम होती है, और कोई पावर उनके पास में नहीं होती है, और वो सिर्फ एक्स ऑफिसर चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ये उनके पास में पावर होती है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं हमने क्या क्या किया। सबसे पहले हमने पार्लियामेंट की, पार्लियामेंट के अंदर हमने लोकसभा का फॉर्मेशन और क्या क्या उनके पास में पावर है, उनके फंक्शन है, राज्यसभा का फॉर्मेशन, उनकी क्या क्या पावर एंड फंक्शन है, फिर पार्लियामेंट के पावर एंड फंक्शन हमने पढ़े,
पार्लियामेंट के बाद फिर हम एग्जीक्यूटिव पे आए। एग्जीक्यूटिव में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा, उनका इलेक्शन प्रोसीजर क्या है, उनके पास में क्या क्या पावर हैं। फिर हमने पढ़ा वाइस प्रेसिडेंट तो सेम मैंने अभी आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट जो है उनकी जगह पे ही काम करते हैं। उसके बाद में हमने प्राइम मिनिस्टर के बारे में उनका क्या प्रोसीजर है वो सारा हमने बताया। टेन्यूर क्या है इनका ये भी मैंने आपको बताया। तो अब हम बात करेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जो सेंटर में जो भी मंत्रिमंडल होता है पूरा का पूरा, उस मंत्रिमंडल को ही अपने काउंसिल मिनिस्टर हम उसे कहते हैं। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होता है उसको बनाने का जो काम है वो प्राइम मिनिस्टर के पास में ही होता है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उसके 3 टाइप हैं। कितने टाइप्स हैं? 3 टाइप्स की जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो होती है। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है यानी कि 3 टाइप की एक तो होती है यानी कि सबसे बड़ा होता है कैबिनेट, सेकेंड नंबर पे होता है स्टेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, तो कैबिनेट, स्टेट मिनिस्टर, और थर्ड नंबर पे होता है डेप्यूटी मिनिस्टर्स। तो देखिए सबसे लोअर डिपार्टमेंट जो होते हैं अपने डेप्यूटी मिनिस्टर्स, मींस जो कैबिनेट मिनिस्टर है वो यानी कि रोल प्ले करते हैं सबसे बड़ा, और जो स्टेट मिनिस्टर होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके? कैबिनेट मिनिस्टर के। मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में मिलके इंटर रिलेशनशिप बना के काम करते हैं, और जो डेप्यूटी मिनिस्टर हैं वो स्टेट मिनिस्टर के अंडर में काम करते हैं, मतलब उनके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इस तरह से हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो वर्क करती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मेंबर बनने के लिए भी आप लोकसभा के मेंबर हों। लोकसभा के मेंबर यानी कि जो एमपी है उनको सेलेक्ट किया जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर, वही यानी कि काम करते हैं, बिल बजट पास करना इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बट इनका जो टेन्यूर है वो कोई फिक्स नहीं होता है, बिकॉज जब तक प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं तब तक यानी कि ये वर्क करते हैं। प्राइम मिनिस्टर की ही मर्जी से यानी कि ये काम करते हैं। प्राइम मिनिस्टर अगर चाहें जब तक इनको काम करवा सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ही डिपेंड करता है कि कितने टाइम के यानी कि वर्क है वो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में किस टाइप से यानी कि जो काम है वो होता है। देखिए काउंसिल मिनिस्टर का मेंबर बनने के लिए मैंने अभी आपको बताया कि लोकसभा का मेंबर होना चाहिए, और प्राइम मिनिस्टर वही डिसाइड करता है, वो प्रेसिडेंट के साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं, सारे के सारे पोर्टफोलियोज भी वही डिसाइड करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करें तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अंदर सबसे पहले कैबिनेट मिनिस्टर है, वो सबसे ऊपर के होते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं वही डिसाइड करते हैं, लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को भी कौन चुनता है? प्राइम मिनिस्टर चुनता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हु सेलेक्ट द प्रेजिडेंट, हु सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, सॉरी हु सेलेक्ट द प्राइम मिनिस्टर, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रेजिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट ही प्राइम मिनिस्टर को क्या दिलवाता है? स्वॉन दिलाता है, और वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का ही मेंबर होता है। तो प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर को स्वॉन दिलाता है। इस तरह से जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, वो सारे के सारे जो हैं उनको भी प्रेसिडेंट जो होता है वही स्वॉन है वो दिलवाता है। मीन्स होल द मेंबर्स all the members of parliament, मीन्स लोकसभा के जितने भी मेंबर हैं, मतलब जितने भी एमपीज हैं, एंड प्राइम मिनिस्टर, इनको स्वॉन दिलवाता है। कौन दिलवाता है? प्रेसिडेंट स्वॉन दिलाता है। प्रेसिडेंट के पास में होती है पावर। आपने देखा होगा जब भी कोई इलेक्शन प्रोसीजर में, जब भी अभी लोकसभा के अंदर जो है पार्टी जीती थी, जैसे बीजेपी जीती थी, तो उनको पार्लियामेंट सेशन होता है उनका एक, पार्लियामेंट सेशन के अंदर उन सबको बुलाया गया था। उन सबको पार्लियामेंट सेशन के अंदर बुलाने के बाद में जो प्रेसिडेंट थे, तो प्रेसिडेंट ने सबको स्वॉन दिलाई थी। उसको स्वॉन दिलाने का काम प्रेसिडेंट का ही था, सारे के सारे लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए थे। उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बनाना था, उसे ही हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं। देखो स्टेट में भी होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और सेंटर में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जो है यानी कि कंप्लीट करेंगे, और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम द वीडियो।